नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट ऑफ रिएक्शन टाइप्स। रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों। जो औसत वेग होते हैं ये होते कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। आपकी एनसीईआरटी में दोस्तों 3 प्रकार के इन सभी के बारे में जिक्र किया है, जैसे एवरेज रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट और इनिशियल रेट के बारे में जिक्र किया है। दोस्तों एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टैन्टेनियस रेट क्या होता है और इनिशियल रेट क्या होता है, इन सभी के बारे में बताया है और इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। यहाँ पर देखिए, एवरेज रेट का दोस्तों हम लोग तब उपयोग करते हैं, इस रेट का उपयोग तब करते हैं जब समय लगभग क्या होता है, निर्धारित होता है। राइट दोस्तों, इस रेट का उपयोग तब करते हैं जब लगभग समय क्या होता है, निर्धारित होता है। और इंस्टैन्टेनियस रेट, इस रेट का उपयोग तब करते हैं जब समय क्या होता है, तात्क्षणिक होता है। राइट यानी इस रेट का, एवरेज रेट का हम लोग उपयोग तब करते हैं जब समय निर्धारित होता है। इंस्टैन्टेनियस रेट का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब समय तात्क्षणिक होता है। और इनिशियल रेट का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब t=0 टाइम होता है। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे ध्यानपूर्वक आप समझिए। दोस्तों आप देखते होंगे एनसीईआरटी में एवरेज रेट का उपयोग किया गया है, इंस्टैन्टेनियस का उपयोग किया है और इनिशियल रेट का उपयोग किया गया है। क्यों दोस्तों इनका उपयोग करते हैं, क्या कारण है? इस रेट का उपयोग तब करते हैं जब समय निर्धारित होता है और इस रेट का उपयोग तब करते हैं जब समय तात्क्षणिक होता है और इस रेट का उपयोग तब करते हैं जब t=0 टाइम होता है। यहाँ भी दोस्तों हम लोग थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे कि ये सब है क्या। यहाँ पे देखिए ओनली फॉर रिएक्टेंट के लिए जानेंगे, यानी अभिकारक के लिए। इस ग्राफ का दोस्तों जो निर्माण किया गया है केवल अभिकारक के लिए किया गया है बस, अन्यथा किसी चीज़ के लिए नहीं किया गया। ज़रा ध्यान समझिएगा। ये दोस्तों आप देख पा रहे हैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक, ये दोस्तों जो ये वाली एक्सेस है ये कंसंट्रेशन वैल्यू बताएगा, ये वाला लेफ्ट वाला, और ये जो डाउन वाला दोस्तों आप देख पा रहे हैं जो एक्स एक्सेस में चल रहा है ये समय बताता है। राइट, यहाँ पे समय दोस्तों क्या है, 0 टाइम है। और यहाँ जब हम ऊपर की ओर चलेंगे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों जो कंसंट्रेशन है बिल्कुल हाई कंसंट्रेशन है ये, क्योंकि इस समय यहाँ पे थ्रेशोल्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन का, कितना है, A0 है। और इस साइड में हम जितना भागेंगे टाइम बढ़ेगा, इस साइड में हम ऊपर की ओर सबसे यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों कंसंट्रेशन बिल्कुल यहाँ पे इस समय फुल पावर में है कंसंट्रेशन। राइट, अब आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे यहाँ पे हम ग्राफ ऐसे खींच रहे हैं नीचे की ओर जा आ रहे हैं ढलान की ओर, कंसंट्रेशन वैल्यू दोस्तों क्या हो रहा है, घट रहा है। एक समय ऐसा आएगा कंसंट्रेशन बिल्कुल लो हो जाएगी, यानी अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी, रिएक्टेंट की अभिक्रिया घटकर प्रोडक्ट में चली आ रही है। ठीक, अब यहाँ पर दोस्तों जब हम t=0 टाइम से t1 टाइम पर चलते हैं तो ये सीधे हम जब यहाँ पे लंबवत यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर ये काटता है R1, यानी t1 का जो कंसंट्रेशन होता है दोस्तों यहाँ पर कितना होता है, R1। फिर थोड़ा और टाइम में चलते हैं t2 टाइम में, तो जब यहाँ पे लंबवत लाइन इस ग्राफ पे खींचेंगे तो यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगा, R2। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, t1 समय पे कंसंट्रेशन वैल्यू R1 था और t2 समय में कंसंट्रेशन वैल्यू क्या है, R2 है। ठीक, और दोनों के मध्य चेंजिंग कंसंट्रेशन दोस्तों अगर आप चेंजिंग ऑफ टाइम निकालेंगे, यानी दोनों t1 और t2 के समय चेंजिंग टाइम कितना है, डेल्टा टी, और R1 R2 के मध्य दोस्तों कितना कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो रहा है, डेल्टा आर हो रहा है। अच्छा ये बताइए दोस्तों, कंसंट्रेशन इस रिएक्टेंट में किसका अधिक है, R1 का अधिक है या फिर R2? R1 का अधिक है। राइट, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ये इसका कंसंट्रेशन R1 का अधिक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया गया कि R2 इज लेस देन R1। राइट, यहाँ पे t1 समय में इसका कंसंट्रेशन क्या है, R1 है, t2 समय में इस कंसंट्रेशन क्या है, R2 है। राइट, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एवरेज रेट क्या है। एवरेज रेट दोस्तों, एवरेज रेट क्या होता है, इक्वल टू माइनस का साइन लगाए हमने, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू t टाइम्स, इक्वल टू दोस्तों ये कैसे, आप जरा ध्यान दीजिएगा। यानी ये हमने एवरेज रेट जब इसका लिखा तो चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू t टाइम्स, पर t समय में इसके कंसंट्रेशन में कितना चेंजिंग हो रहा है वही बताएगा, R2 - R1 डिवाइड t2 - t1। ये हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन ये, इससे हम R2 से क्या करेंगे, R1 को माइनस कर देंगे, t2 - t1। तो दोस्तों जाहिर सी बात है नेगेटिव निकल के आएगा, ये नेगेटिव निकल के आएगा, इसीलिए हमने
अच्छा ये बताइए यहाँ पे कंसंट्रेशन R1 का अधिक है या R2 का? R1 का अधिक है, R2 का कम है तो नेगेटिव में आएगा, और रिएक्टेंट है इसलिए हमने माइनस का साइन लगा दिया ताकि लास्ट में प्रोडक्ट हो जाए। अच्छा, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक वेग, यहाँ पे दोस्तों टाइम बहुत अधिक हो जाता है, यहाँ तक आते आते टाइम का वेग बहुत ज़्यादा हो जाता है। T2 के थोड़ा आगे हमने आए यहाँ पर, तो टाइम बहुत अधिक हो जाता है, ढलान पर टाइम अधिक होता है। ये इंस्टेंटेंट रेट है। इंस्टेंटेनियस जो दोस्तों रेट होता है, इसका जो सिंबल होता है वो हम डी से दिखा देते हैं। जब एवरेज दोस्तों हम निकालेंगे डेल्टा से दिखाएंगे, जब इंस्टेंटेंट पीरियड दिखाएंगे तो माइनस डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू डी टी, राइट, इससे दिखाएंगे। और एवरेज रेट आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर एवरेज रेट कैसे यहाँ पर लिखा गया आप देख ही पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर जब हम किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं, माइनस चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, यानी R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये होता है दोस्तों रिएक्टेंट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेटिव्स। आप समझ पाए, एवरेज रेट को हम यहाँ पे ऐसे दिखाते हैं। इंस्टेंटेंट पीरियड दोस्तों यहाँ पे, यहाँ T2 समय है, थोड़ा और जब आएंगे समय और बढ़ जाएगा तो तात्क्षणिक वेग हो जाएगा, वेग बहुत अधिक। इस टाइम पे दोस्तों आप कंसंट्रेशन को निर्धारित कर ही नहीं सकते, तो इस समय हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम। तो आपको ध्यान देना, जब एवरेज वाले रहेंगे तो डेल्टा, और जब रिएक्टेंट वाले रहेंगे तो हम यहाँ पे इसका साइन लगा देते हैं डी का, राइट। अब हम लोग दोस्तों प्रोडक्ट के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम लोग प्रोडक्ट के बारे में, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में जिक्र करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, एक एक करके हम लोग यहाँ पे जानते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं। यहाँ पे दोस्तों ये टाइम बताएगा, और ये ऊपर जब जाएगा तो कंसंट्रेशन बताएगी, ये प्रोडक्ट के लिए है, ठीक। तो यहाँ पे दोस्तों T=0 टाइम पे कंसंट्रेशन 0 होता है यहाँ पे, और जैसे जैसे ऊपर हम लोग जाते हैं यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता जाता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत हाई हो जाता है। 0 टाइम पर कंसंट्रेशन यहाँ पर इतना था, 0 था, और जैसे जैसे अभिक्रिया होती कंसंट्रेशन वैल्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती चली जा रही है, ठीक। तो T1 समय पर इस देखते हैं कितना, T1 समय पे यानी T=0 टाइम पर थोड़ा हमने जब आगे आया तो T1 समय लगा। T1 समय पर दोस्तों देखिए कितना प्रोडक्ट तैयार होता है, ये आप देख पा रहे हैं P1, यानी इतना प्रोडक्ट तैयार होता है। फिर यहाँ T1 समय चले, फिर जब T1 से T2 समय चलते हैं, थोड़ा और समय लगाते हैं तो प्रोडक्ट और अधिक तैयार हो जाता है। ये दोस्तों जो ये ग्राफ जा रहा है प्रोडक्ट दिखाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। और ये जो ग्राफ है दोस्तों T बता रहा है। यहाँ T=0 टाइम पर कंसंट्रेशन इसका प्रोडक्ट का 0 था, जब T1 समय चले तो इतना प्रोडक्ट बना, T2 समय चले तो यहाँ तक प्रोडक्ट बना, यानी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा टी। और डेल्टा टी यानी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ टाइम क्या है, डेल्टा टी। चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना है, डेल्टा पी है, राइट। अच्छा ये बताइए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, P2 का जो कंसंट्रेशन है P1 से अधिक है, तो P2 इज ग्रेटर देन P1, राइट। अच्छा, अब इसका एवरेज रेट आप निकालिए। कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट के लिए प्लस का साइन लगा देते हैं। यहाँ प्रोडक्ट के लिए दोस्तों क्या प्लस का साइन है, फिर क्या है, चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स इक्वल टू, फिर प्लस का साइन लगाएं, यानी P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक भाई। फाइनल में हम क्या करेंगे, इनिशियल को माइनस कर देना, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। उसमें हमने क्या किया दोस्तों, R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। तो ये एवरेज रेट के लिए कुछ हम लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, अगर इंस्टेंटेंट पीरियड निकालना हो तो ये आप देख पा रहे हैं इंस्टेंटेंट, यहाँ पे कोई टाइम निर्धारित नहीं है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये टाइम यहाँ पे बहुत T3 समय, जब समय दोस्तों बहुत ही तात्क्षणिक हो, ठीक। तो इस पर आप देखिए इंस्टेंटेंट पर जब रेट निकालते डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स, ठीक। अतः इंस्टेंटेंट रेट तब लेते हैं जब डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर हो रहा हो, राइट। जब 0 की ओर अग्रसर होता हो तब ये हम लोग ये लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स पूरे का हमने लिया, तो ये क्या हो गया, अगर लिमिट डेल्टा टी 10 लेंगे तो dP अपॉन dt। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने क्या कहा, इंस्टेंटेंट पे रेट तब लेते हैं जब डेल्टा टी 0 की ओर अग्रसर हो रहा हो। तो यहाँ पे दोस्तों जब लिमिट डेल्टा टी 10 हो जाएगा तो dP अपॉन dt हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेट कैसे किया जाता है। और अब दोस्तों हम लोग जानेंगे इसके बाद इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों के बारे में। चलिए दोस्तों ध्यान दें, बड़ा ही इंपॉर्टेंट केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है,
द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO गैस इन रिएक्शन ट्वाइस ऑफ NOBr इज 0 मार्क ट्वाइस ऑफ NO गैसियस फॉर्म में है प्लस Br2 गैसियस इज फाउंड टू बी 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट R एंड रेट ऑफ कन्वर्सेशन ऑफ NOBr। यानी दोस्तों NOBr जो होता है जब इसमें कन्वर्ट होता है तो इतने समय में यानी दोस्तों इसके NO में क्या चेंजिंग होगी ये पूछ रहा है दोस्तों। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं NO का वैल्यू कितना दिया है जो NO बन रहा है, प्लस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जब हमने अभी बताया डी का उपयोग तब किया जाता है जब बहुत ही कम समय होता है, जब शून्य की ओर अग्रसर हो रहा होता है। ठीक, तो डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड ये है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। और अब जब आप ROR लिखेंगे, इसका दोस्तों जब आप ROR लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान, रिएक्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस हाफ चेंजिंग कंसंट्रेशन NOBr अपान विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम्स। ये देखिए माइनस का साइन लगाए रिएक्टेंट के लिए, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन NOBr विद रिस्पेक्ट टू dt। अब ROR लिख लीजिए। ROR दोस्तों जब आप लिखेंगे तो माइनस का साइन लगाएंगे रिएक्टेंट के लिए, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NOBr विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू माइनस का प्लस का साइन लगाएंगे प्लस ऑफ डी चेंजिंग कंसंट्रेशन NO विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू प्लस का साइन लगाएंगे 1/1 डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ Br2 विद रिस्पेक्ट टू dt। राइट, अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ROR दोस्तों बराबर क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ROR किसके लिए हमने लिया, यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट के लिए जब आप लिखेंगे तो हाफ का साइन लगाएंगे। भाई इसकी स्टाइकियोमेट्रिक आप देख पा रहे हैं कितनी है, इसकी स्टाइकियोमेट्रिक आप यहाँ पे देखिए 2 है, तो ROR कितना हो जाएगा, ROR बराबर दोस्तों हो जाएगा हाफ हो जाएगा डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NO विद रिस्पेक्ट टू dt। राइट, फिर क्या हो जाएगा ROR इक्वल टू हाफ लगाया हमने यहाँ पर, और यहाँ पे इसका दोस्तों वैल्यू कितना गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁴, तो ROR कितना निकल के आता है 0.8 इंटू 10⁻⁴। अब चलिए दोस्तों हम लोग NOBr का निकाल लेते हैं। ठीक, अब इसी की सहायता से NOBr का निकाले। ROR कितना निकल के आया इतना, और जब इसका आप लिखेंगे कितना आता है, यहाँ पे देखिए वैल्यू पूरा यहाँ पे लिखा है तो यहाँ रख देंगे, और जब दोस्तों इससे जब आप हल करेंगे तो ये वैल्यू उधर जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी चेंजिंग कंसंट्रेशन आप क्या है NOBr विद रिस्पेक्ट टू dt इतना आया दोस्तों। पूरे को वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना निकल के आता है। राइट, तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ पाए इनसे संबंधित न्यूमेरिकलों के बारे में। वही हम एकाग्र न्यूमेरिकल के बारे में और जिक्र करते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो को पोस्ट करते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, अभिक्रिया A+2B यानी A+2 ऑफ B एक 0 मार्क थ्राइस ऑफ C के लिए किसी क्षण पर C के बनने की दर 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तो उसी क्षण पर A और B के विलुप्त होने की दर ज्ञात करो। ठीक, यानी C के बनने की दर 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड हो तो उसी दर पे A और B के लुप्त होने की दर बताना है। यानी C के जो बनने की दर है इतना है तो A और B के लुप्त होने की दर बताना है। यानी A और B कैसे लुप्त हुआ कि ये इतने समय में ये तैयार हो गया, यही पूछ रहा है। समीकरण क्या है दोस्तों, A+2 ऑफ B एरो मार्क थ्राइस ऑफ C के लिए ROR देखिए दोस्तों क्या है, ROR माइनस का साइन लगा है, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू माइनस का साइन लगा है माइनस हाफ डी चेंजिंग का C विद रिस्पेक्ट टू dt स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किए डी चेंजिंग कंसंट्रेशन से विद रिस्पेक्ट टू dt। राइट, अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान आता है A के विलुप्त होने की दर। दोस्तों जो A के विलुप्त होने की दर है आप जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस A और B का निकालना है तो पहले A को हम कंपैरिजन करेंगे C से, फिर हम C को कंपैरिजन कर देंगे B से। राइट, चलिए माइनस का साइन लगाएं, डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू dt इक्वल टू प्लस 1/3 डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू dt, और यहाँ पे इसका वैल्यू देखिए इतना दिया है 10⁻⁻²। जब इसे आप दोस्तों हल करेंगे तो इसका वैल्यू पूरा इतना निकल के आता है। ठीक, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों B के विलुप्त होने की दर, और यहाँ पे आप देखिए ये जो दोस्तों इसका वैल्यू है यहाँ पर गिवन है, ये हमने लिख दिया है
चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी टी, इसका वैल्यू इतना 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए बी के विलुप्त होने की दर हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम बी को कंपेरिजन कर देंगे सी से, यानी -12 डी चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू डी टी इक्वल टू 1/3 स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहाँ सी था, सी का वैल्यू हमने रख दिया। जब दोस्तों आप इसे पूरा हल करेंगे तो जब इसे आप यहाँ से इधर भेजेंगे तो इतना पूरा वैल्यू निकल के आता है। चूँकि अगर रिएक्टेंट है माइनस का साइन लगाते हैं, लेकिन कभी भी रिएक्शन माइनस में नहीं होता। और इस प्रकार के दोस्तों हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत इनसे संबंधित न्यूमेरिकल और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझ पाएँ। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।